स्टूडेंट, मैं टुनु कुमार आप सबको आज बताएंगे आई हैव ए ड्रीम के बारे में, यानी कि 100 मार्क्स इंग्लिश 100 मार्क्स में ये लेसन नंबर 4 है। आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है। यह एक स्पीच है। इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और ये यूएसए के रहने वाले। इंट्रोडक्शन देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1948 यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 और निधन 1968 को हुआ था। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, इनको प्रशिक्षण के द्वारा बैप्टिस्ट मिनिस्टर यानी कि ये क्रिश्चियन धर्म में जो प्रचारक होते हैं, प्रवचनकर्ता होते हैं, उन्हीं के मंत्री बनाया गया था। बिकम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, उन्होंने अपने करियर में यानी कि अपने जीवन में सबसे पहले अर्ली यानी सबसे पहले उन्होंने सिविल राइट एक्टिविस्ट बना था, यानी कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बना था। लीडिंग द मोंटोगर्मी जर्मी बस बॉयकॉट, यानी कि उन्होंने, यह एक आंदोलन का नाम है जो बस में घटना घटी थी एक महिला के साथ, और उसी घटनाओं में इन्होंने अपना भाग लिया था। यानी कि ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका में एक बस में काले और गोरे लोगों को बैठने के लिए अलग अलग सीटें हुआ करती थी, जिसमें उसी सीट को बराबरी करने के लिए एक महिला से झगड़ा हुआ, इसके लिए आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मोंटगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। उसके बाद उन्होंने साउथर्न क्रिश्चियन जो लीडरशिप जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इनको आगे पाया गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यह महात्मा गांधी से प्रभावित थे, उनके कहना अनुसार चलते थे। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, जैसे महात्मा गांधी नॉन अहिंसा पे चलते थे, उसी तरह मार्टिन लूथर किंग भी अहिंसा के राह पर चलते थे। रेसिस्टेंस यानी कि यह विरोध भी करते थे, अहिंसा हिंसक रूप से नहीं। ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, इसीलिए यह दुनिया में छा गए थे। जैसे महात्मा गांधी पूरी दुनिया में छा गए थे, इसलिए कि वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, महात्मा गांधी के राह पर चलते थे। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violence ways। और कहने का मतलब है कि 1964 में किंग ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, बहुत वह नौजवान थे जो एक नोबेल प्राइज पाए हुए थे, और इन्होंने प्रयास किया था, इफोर्ट किया था अपने प्रयास के बदौलत कि उन्हें सेग्रेशन यानी अलगाव, जो जातीय भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है या अलगाव है लोगों के बीच में, उसको हटा देना है। सिविल डिसओबीडियंस यानी कि जो मानव का जो अधिकार है, सबको बराबर मिलना चाहिए, वो भी कैसे? स्वज्ञा से, आंदोलन से, यानी कि राय से, नॉन वायलेंस से, अदर नॉन वायलेंस वे, यानी कि इन्होंने बहुत सारे तरीका को अपनाया कि लोगों के बीच से भेदभाव हट जाए, और उसके लिए इन्होंने हिंसक कोई कदम नहीं उठाते थे, अहिंसक कदम उठा करके। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी, और किंग वाज असैसिनेटेड यानी कि उनकी हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस जगह पे जो टेनेसी में है। किंग इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है किंग ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। पहला उनका किताब का नाम है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉइस और कम्युनिटी। हिंदी जानना चाहे तो स्ट्रेंथ टू लव यानी प्रेम की, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम आज़ादी के छलांग, मोंटेगोमरी स्टोरी जो अभी आपको बताएं कि एक औरत के साथ भेदभाव बस में। अगला व्हाई वी कांट वेट, हम क्यों वेट करते हैं। वेयर डू वी गो
फ्रॉम एयर, हम यहाँ से कहाँ जाए, चॉइस और कम्युनिटी, समुदाय या संप्रदाय की ओर, कम्युनिटी यानी समुदाय, चॉइस में संप्रदाय की ओर। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, यह एक भाषण है। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल, जो कि यह लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। हियर ही स्पीक अबाउट द ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप स्टेट। इस स्पीच में उन्होंने बताया है और एक सपना देखा है अल्बामा को कि एक विकसित राज्य बनेगा, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, यहाँ के लोग स्वतंत्र रहेंगे व्हाइट और ब्लैक से, यानी कि जातीय भेदभाव से अलग रहेंगे रंग के हिसाब से। द स्पीच had the huge impact in rising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orator in American history। और कह रहे हैं कि इस स्पीच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहलू था जो इनको जानबूझकर मानव अधिकार के क्षेत्र में इनको एक बहुत बड़ा ओरेटर यानी कि अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा मार्टिन लूथर किंग को एक वक्ता साबित कर दिया। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे अगले स्टेंजा के साथ।